आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के पर्सनल लोन एंड अदर लोन्स के बारे में। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देख के आप अपने काफी सारे पैसे सेव कर सकते हैं, काफी अमाउंट यहाँ पे बचा सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे और किस सब्जेक्ट के बारे में। देखिए, आप सभी को पता है कि जब भी हम लोन लेते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि ईएमआई कितनी जाएगी, कितना हमारा इंटरेस्ट जाएगा, टोटल इंटरेस्ट हमारा अमाउंट कितना बनेगा जब तक हम अपनी लोन फिल करेंगे। साथ ही में एक और चीज हमारे दिमाग में रहती है कि मान के चलिए कि अगर आप 10 साल के लिए लोन लेते हैं तो जरूरी तो नहीं कि आप उसे 10 साल तक चलाएं। बीच में अगर हमारे पास अमाउंट आ जाता है तो हम चाहते हैं कि उसे बीच में पे करके अपने लोन अकाउंट को बंद करवा दें। तो उस केसेस में हमें क्या पूरे लोन अमाउंट को जो टेनर है वहां तक कंप्लीट करने में बेनिफिट है या बीच में बंद करने में बेनिफिट है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये पता चल जाए कि एग्जैक्टली किस में हमारा अमाउंट बच सकता है तो आप वही काम करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि फोरक्लोजर करवाने में कुछ केसेस में आपको 3% के चार्जेस देने होते हैं। अब आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपका 3% वाला अमाउंट ज्यादा है या जब तक आप लोन भरेंगे वो वाला अमाउंट उसमें इंटरेस्ट ज्यादा जा रही है। तो ऐसे करके आप अपने काफी सारे पैसे सेव कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप जब भी किसी बैंक से लोन ले रहे हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि टोटल इंटरेस्ट कितनी जाएगी। तो आपको नॉर्मली वो चीजें बता दी जाती हैं, बट एग्जैक्ट आपको नहीं पता होता है। बट जरूरी है कि जब भी आप लोन लें तो एग्जैक्ट पहले चेक करें कि कितनी आपकी इंटरेस्ट बन रही है, क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा, जिससे कि आपको सारी चीजें एकदम से क्लियर रहें। तो इसी वीडियो में मैं आप सभी को सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। अगर आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो डेफिनेटली आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा और फ्यूचर में अगर आप कभी भी बैंक से लोन लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर रहेंगी और बहुत इजीली आप ये सारी चीजें फाइंड आउट कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आप सभी को सारी चीजें क्लियर करते हैं। देखिए, अपना लोन अमाउंट में आपको कितनी इंटरेस्ट देनी है, कितनी ईएमआई जाएगी, इसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है आरओआई यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो जब भी आप बैंक से लोन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल रहा है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बट अगर आपको क्लियर नहीं है और आपको डाउट है तो आप जाके एसबीआई की न्यू इंटरेस्ट रेट की हमने एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो देखो, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं और हमने यहाँ पे एसबीआई का एक कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है। इसमें अब आपको सारी चीजें दिखेंगी, जिसमें आपको एचएल ईएमआई कैलकुलेटर दिखा रहा है। तो इसमें होम लोन का ईएमआई कैलकुलेटर ओपन है, बट फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे जो डिपेंड करता है वो करता है आरओआई पे। तो जो भी आपकी आरओआई है, चाहे आप पर्सनल लोन ले रहे हो, होम लोन ले रहे हो या कार लोन ले रहे हो, कोई सा भी लोन ले रहे हैं, आप उसमें डिटेल्स को फिल करके कंफर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंफर्म कैसे करना होता है, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अमाउंट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये है अमाउंट वाला ऑप्शन। जैसे कि मान के चलिए मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, तो मैं यहाँ पे 10 लाख जो अमाउंट है वो यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो मैंने 10 लाख रुपए यहाँ पे अपना लोन अमाउंट एंटर कर दिया है। इसके अलावा फिर यहाँ पे आपको मिलता है लोन टेनर। तो यहाँ पे आपको ईयर या मंथ में सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने अपना ईयर में यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है कि मुझे 10 साल के लिए लोन चाहिए और 10 लाख रुपए का मुझे लोन चाहिए। बाकी का यहाँ पे आरओआई जो रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आपको खुद से फिल कर देना है। कि मैं यहाँ पे होम लोन ले रहा हूं, मान के चलो, तो होम लोन मुझे 8.75% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है। अगर आप पर्सनल लोन लेंगे तो इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा आपकी हो सकती है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो कैलकुलेशन है इसकी डिटेल यहाँ पे आपको दिखा देगा, जिसमें आपको दिखा देगा कि आपकी जो ईएमआई अमाउंट बनेगा वो 12,533 आपका ईएमआई अमाउंट बनेगा। हर महीने आपको 12,533 रुपए देना होगा। साथ ही में अगर हम यहाँ पे बात करें तो टोटल यहाँ पे इंटरेस्ट आप देख सकते हैं कि टोटल जो आपकी इंटरेस्ट जाएगी अगले 10 साल में, वो टोटल इंटरेस्ट आपकी जाएगी 5,03,921। और 10 लाख का आपने लोन अमाउंट लिया हुआ है जो कि आपका कैपिटल अमाउंट है। तो आपकी इंटरेस्ट और कैपिटल अमाउंट को जोड़ के टोटल आपको 15,03,921 रुपए आपको बैंक को वापस करने होंगे। तो हर महीने इस हिसाब से आपकी ईएमआई जाएगी। तो यहाँ पे टोटल आपकी 120 ईएमआई कटेंगी, जिसमें 12,533 रुपए आपके चले जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि आपकी टोटल इंटरेस्ट कितनी जाने वाली है, ब्याज आपकी 10 साल में कितने जाने वाली है। अब इसके अलावा ये समझ में आपको आ जाएगा, साथ ही में रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलिए आप दूसरी किसी बैंक से ले रहे हैं तो उसका भी यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं आपको, जिससे क्लियर हो जाए कि कौन सी बैंक से लोन लेने में आपको फायदा हो रहा है या कितने रुपए कम जा रहे हैं, कितने रुपए ज्यादा जा रहे हैं। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा ये कैलकुलेटर आपको और भी जगह मिल जाता है, लेकिन इसका यहाँ पे कुछ अलग ही फायदे हैं।
जैसे कि अब नीचे अगर आप देखेंगे तो टोटल आपके यहाँ पे देखेंगे 120 महीने में आपकी पूरी ईएमआई जानी है, मतलब पूरा यहाँ पे जो लोन अमाउंट है वो 120 महीने में आप पे करेंगे तो पूरे 120 महीने की डिटेल आपको यहाँ पे दिखा देगा कि यहाँ पे टोटल आपकी जो ईएमआई होगी वो कितने अमाउंट बचेगा, कितनी ईएमआई जाएगी, वो सारी चीजें। जैसे कि आपकी ईएमआई तो पहले से फिक्स हो जाएगी कि 12,533 रुपए पर मंथ जानी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिखाएगा कि जो आपका बैलेंस है वो कितना है। अब जैसे आप समझिए कि आपने यहाँ पे 10 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, इसमें 12,533 रुपए आपकी ईएमआई जा रही है, जिसमें से जो आपका कैपिटल अमाउंट होगा, प्रिंसिपल अमाउंट, वो केवल 5,241 रुपए जमा होगा, बाकी का इंटरेस्ट आएगी महीने में 7,292 रुपए। तो आउटस्टैंडिंग कितनी बचेगी वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो ये सारी चीजें आप सभी को दिखा देगा। अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए आपने 1 साल तक अपनी ब्याज भरी, 1 साल तक ईएमआई आपने पे की, तो यहाँ पे आप सभी को दिखा देगा कि आपका जो रेस्ट अमाउंट बचेगा वो आपको दिखा देगा कि यहाँ पे 9,34,533 रुपए आपका अमाउंट बचा हुआ है। टोटल अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अब आपका जो इंटरेस्ट है वो कितनी जा रही है। अब आप ये समझिए कि जैसे कि आपको फोर क्लोजर वाली बात आ जाती है कि 1 साल के बाद आपको फोर क्लोजर करवाना है कि 1 साल हो गया, अब मुझे अपना अकाउंट बंद करवाना है, मेरे पास इतना सफिशिएंट अमाउंट आ चुका है कि मैं एक ही बार में ये पूरा अमाउंट भर सकता हूं। यानी कि 1 साल में मैंने लगभग यहाँ पे 70,000 रुपए, लगभग समथिंग 65,000 रुपए भर दिए हैं। अब मेरे पास यहाँ पे पूरा अमाउंट है जिससे कि मैं 9,35,000 रुपए कुछ डायरेक्टली जमा करके अपना अकाउंट क्लोज करवा दूं। तो सबसे पहले बैंक क्या करेगी कि जो 10 लाख रुपए का आपने लोन लिया है, तो ऐसे है जैसे कि जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट स्टार्टिंग में लिया है उसी पे 3% आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेगी फोर क्लोजर के। अब इस केसेस में क्या है, जैसे कि 10 लाख का अगर आपने लिया हुआ तो 10 लाख का 3% आपका हो जाता है 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए अब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा देना है। अब आपको ये कैसे क्लियर हो कि 30,000 रुपए मुझे देने में फायदा है या नहीं। अब आप ऐसे समझिए कि टोटल जो आपकी इंटरेस्ट बन रही थी 5,03,921 रुपए बन रही थी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगले 12 महीने की जो आपने इंटरेस्ट दी है, मंथली इंटरेस्ट यहाँ पे आप ऐड कर लो, जो आप सभी को यहाँ पे इंटरेस्ट वाला कॉलम है, और 12 महीने की यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड करोगे, टोटल जो अमाउंट आपने 12 महीने में दिया है कितना अमाउंट हो गया, और 5,03,921 में से इसे माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आपका आता है, अब आप ऐसे समझो कि इंटरेस्ट का अमाउंट अगर 30,000 से ज्यादा हो रहा है, जो कि ऑब्वियसली होगा ही होगा, तो आपको क्या है कि यहाँ पे फोर क्लोजर करवाने में ही बेनिफिट है। क्योंकि आप ऐसे समझो कि आपने ऐसे यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट अगर हम देखें तो 7,000 रुपए पर मंथ यहाँ पे जा रही है। तो यहाँ पे अगर 7,000 के हिसाब से भी माने तो 84,000, लगभग 80,000 आपने इंटरेस्ट दी, यानी कि अभी आपको 4,20,000 के समथिंग और इंटरेस्ट आपको देनी है। अगर आप फोर क्लोजर करवा देते हैं तो कितना अमाउंट देना है, केवल 30,000। तो आप यहाँ पे ऐसे समझो कि आपको इतना ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है, 4,20,000 रुपए या 3,90,000 रुपए आप अपने सेव कर सकते हो अपने अकाउंट का फोर क्लोजर करवा के। यानी कि अगले जो 9 साल आप उसके इंटरेस्ट पे करने वाले हो, उस इंटरेस्ट में जब 4,20,000 रुपए जाएंगे, वहां केवल 30,000 रुपए का फोर क्लोजर अमाउंट देके अपने अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं और अपना काफी सारा अमाउंट सेव कर सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है कि जो 3,90,000 रुपए वहां पे दे रहे हैं, वहां यहाँ पे केवल आपको प्रिंसिपल अमाउंट में जमा करा देना है और आप अपने अमाउंट को सेव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हमें तब याद नहीं आती है जब हम लोन लेते हैं, क्योंकि हमें उस चीज के बारे में कोई अवेयरनेस होती नहीं है, और बैंक एम्प्लॉयज वगैरह कोई भी आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताएगा जब तक कि आप ना पूछें। तो पहले हमें इसके बारे में खुद से जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हम सामने वाले को कुछ पूछ पाए और हमें जानकारी मिल पाए। तो आप इस तरीके से क्या है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें समझ के आप अपना काफी सारा पैसा सेव कर सकते हैं। अब देखो, मेहनत से कमाया हुआ पैसा, तो एक एक पैसा बहुत ज्यादा कीमती होता है, तो अपना 10 रुपए भी अगर हम सेव कर सकते हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट है। और यहाँ पे तो बात लाखों की हो रही है, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा अमाउंट आपका सेव हो रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बाकी का आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कौन से बैंक से मुझे यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट मेरा टोटल कितना जाएगा, कौन सी बैंक से कम होगा, कौन सी बैंक से ज्यादा होगा। तो सारी चीजें आप यहाँ पे 1 मिनट में कैलकुलेट कर सकते हैं, हर एक चीज आपके पास यहाँ पे डेटा हो जाएगा। जैसे जैसे क्या है कि आपका इंटरेस्ट अमाउंट कम होता जाता है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाता है, और फाइनल में जाके आपका जो लोन होता है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो अब आपको ये पूरा यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीजें आपको बताई हुई हैं किस तरीके से कौन से महीने में कितना इंटरेस्ट जाएगा, कितना प्रिंसिपल अमाउंट पे जमा होगा, कितने रुपए बचेंगे, वो सारी चीजें आपको पहले से ही कैलकुलेट करके दे दी गई हैं। अगर अब आप ये चेक करना चाहते हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं, तो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इजीली चेक कर पाएंगे और आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि ये काफी सारे पैसे आपके सेव कर सकती है।
तो प्लीज आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट लें और उनके बीच में भी अवेयरनेस हो और अपने पैसे बचा पाएं। आई होप वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।